हर आदमी गाँव से ही निकल के आता है, जो भी होता है। जी। हर आदमी बोलता है मैं गाँव से निकल के आया। हर आदमी बोलता है कि मैं बहुत गरीब आदमी था। कोई चाय बेचने वाला बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। ये एक सिंपैथी लेने के लिए तमाम चीज़ें बोलती हैं, पर सच में हम लोग छोटे-मोटे गाँव से निकले आदमी हैं। मैं पहली बार समाजवादी पार्टी से एमएलए बना, फिर कांग्रेस पार्टी से एमएलए बना, 2 बार बीजेपी से बना। राष्ट्रगान जो है वो अधूरा पड़ा है। हमारा विंध्य प्रदेश होता था जिसकी रीवा राजधानी होती थी। उस रीवा राजधानी के लिए और विंध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं बहुत सालों से लगा रहा। जब 4-4 बार विधायक बना, सत्ता में आ गया, लगा कि अब इस समय कुछ बातें रखूँगा तो लोग सुनेंगे। बीजेपी में जब एमएलए बना तो इस मूवमेंट को और उठाया, फिर अपनी पार्टी का गठन किया मैंने, विंध्य जनता पार्टी का। और इसका गठन करके हम भी चाहते कि विंध्य का पुनर्निर्माण हो, विंध्य का विकास हो, विंध्य के लोगों का कल्याण हो। तो इस विषय में लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो भी दिव्यांग लोग हैं, चाहे जिस तरह से हों, चाहे आँख से हों, चाहे हाथ-पाँव से हों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए हैं। आँखों से दिव्यांग लोग आईएएस हैं। जो दिव्यांग नहीं है वो और ज़्यादा बेचारे हो गए हैं। और जो दिव्यांग है, तो फिर मैं बता दूँ कि वो संकल्प के साथ जब काम करता है वो अपने आप में सफल होता है। आप दिव्यांग होने के बाद भी भवन में आके यहाँ काम देख रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, मेरे पास भी आ गए अचानक फ़ोन लगा के। तो ये आपकी जागरूकता है। आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हर हाल में दिव्यांग होने के बाद भी अपने आप को इस स्तर में खड़ा कर लिए। पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पूर्णतः स्वस्थ है, उसको आपसे सीख लेने की ज़रूरत है कि जब हमारा इस तरह का दिव्यांग भाई आगे जा सकता है, आईएएस आईपीएस बन सकता है, तो हमें भी कुछ संकल्प के साथ काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए समर्पित दिव्यांगजन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं पिछले कई वर्षों से। और मध्य प्रदेश के विशेष जनप्रतिनिधियों से मैं मिलकर उनके जीवन के बारे में, उनके क्या उन्होंने जीवन में प्रारंभिक स्तर से बचपन से अभी तक उन्होंने जीवन में क्या किया, किस प्रकार से जनप्रतिनिधि बने हैं, और उस पूरे कार्य सीमा में, उस पूरे समय अवधि में उनका दिव्यांगजनों से कहाँ रूबरू हुए हैं, उनकी क्या विचारधारा रही हैं दिव्यांगों के प्रति, और दिव्यांगों के लिए वे क्या कार्यरत हैं, भविष्य के लिए क्या विचारधारा है, उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ माननीय पूर्व विधायक महोदय मैहर क्षेत्र से श्री नारायण त्रिपाठी जी हैं। आपका हमारे साथ बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिव्यांगजन के विशेष रूप से चर्चा करने के लिए। आप थोड़ा-सा आपके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि बचपन से अभी तक आपकी जर्नी, आप कहाँ आपका जन्म रहा, क्या-क्या चीज़ें रहीं? ये तो बड़ी लंबी कहानी है। हर आदमी गाँव से ही निकल के आता है, जो भी होता है। हर आदमी बोलता है मैं गाँव से निकल के आया। हर आदमी बोलता है कि मैं बहुत गरीब आदमी था। जी। कोई चाय बेचने वाला बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। ये एक सिंपैथी लेने के लिए तमाम चीज़ें बोलती हैं, पर सच में हम लोग छोटे-मोटे गाँव से निकले आदमी हैं। कोई राजनैतिक घराना नहीं था हमारा। हम तो संस्कृत पाठशाला में पढ़ने वाले लोग हैं। हमारे पिताजी, बाबा जी सभी लोग संस्कृत पाठशाला से पढ़े, भागवत गीता का पाठ किए, पंडिताई किए। मुझको भी उसी लाइन में भेजे थे। पर हो गया ये संयोग या क्या समझा जाए कि मैं भी राजनीति में आ गया। अचानक राजनीति में आया। मैं पहली बार समाजवादी पार्टी से एमएलए बना, फिर कांग्रेस पार्टी से एमएलए बना, 2 बार बीजेपी से बना। मुझे कुछ ऐसा लगता था कि हमारे क्षेत्र में जो चीज़ें थी वो विलुप्त होती जा रही हैं। हमारा राष्ट्रगान जो है वो अधूरा पड़ा है। हमारा विंध्य प्रदेश होता था जिसकी रीवा राजधानी होती थी। उस रीवा राजधानी के लिए और विंध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं बहुत सालों से लगा रहा। जब 4-4 बार विधायक बना, सत्ता में आ गया, लगा कि अब इस समय कुछ बातें रखूँगा तो लोग सुनेंगे। बीजेपी
में जब एमएलए बना तो इस मूवमेंट को और उठाया, फिर अपनी पार्टी का गठन किया मैंने, विंध्य जनता पार्टी का। और इसका गठन करके हम भी चाहते कि विंध्य का पुनर्निर्माण हो, विंध्य का विकास हो, विंध्य के लोगों का कल्याण हो। इस विषय में लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा आपका जैसे विचार रहा। आप पहले कई पार्टियों में रहे और आपने अपनी स्वयं की पार्टी का निर्माण किया है, बहुत ही श्रेष्ठ पार्टी। आपने नाम भी बड़ा ही सुंदर रखा है, विंध्य क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश की विशेष पहचान है विंध्य। तो अभी जैसे आपके जीवन में आपने शिक्षा ग्रहण की होगी, विद्यालय महाविद्यालय में रहे हैं और आपने शास्त्रों का भी ज्ञान लिया है, वेदों का भी है, पंडिताई में भी आपने जैसा बताया उसमें भी गए हैं और फिर राजनीति में आए हैं। तो इस मध्य में आपके संपर्क में ऐसे भी आपके साथ में आए होंगे जो दिव्यांग रहे होंगे और जीवन में कठिनाइयाँ महसूस होती होंगी, उनको देख के। और अभी आप हमसे भी चर्चा कर रहे हैं, दृष्टिबाधित हूँ मैं, तो आपको क्या संवेदनाएं, क्या विचार अंदर से प्रकट होते हैं इस क्षेत्र में? जो दिव्यांगता है, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई जो भी दिव्यांग लोग हैं, चाहे जिस तरह से हों, चाहे आँख से हों, चाहे हाथ पांव से हों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए हैं। आँखों से दिव्यांग लोग आईएएस हैं। तो ये तो संकल्प का मामला होता है। जो आँखों से देखता है ना, आँख और ज़्यादा दूषित होती है। आँख से देख के तमाम आदमी भटकता रहता है, जैसे मन विचलित होता है। मन की बातें लोग करते हैं, तो मन तो चलायमान है, मन विचलित होता है। जब आँख नहीं है तो वो जो विकार है वो खत्म हो जाता है। दिव्यांग जो भी जितने जहाँ आप देखें, चाहे उनको संगीत में देख लो आप, चाहे पढ़ाई में देख लो आप, सब नंबर 1 में मिलेंगे। ये तो संकल्प का मामला है। जो भी आदमी दिव्यांग भर नहीं, बिना दिव्यांग का भी जो संकल्प के साथ काम करता है, हर हाल में उसको सफलता मिलती है। और जो बनना चाहता है वो बन के बताता है। तो दिव्यांग जो है वो तो बिल्कुल संकल्प के साथ चलता है कि मैं दिव्यांग हूँ। यदि वो अपने आप पे ये न मान लिया कि मैं दिव्यांग हूँ और ये सोच लिया कि मुझे ये बनना है और करना है, 100% वो बनता है और वो करता है। तो आदमी चलने के लिए तो पाँव चाहिए ना, तो चलने के लिए तमाम साधन बने हुए हैं। देखने के लिए यदि आँख चाहिए, तो जो दिखावे की आँख है ना, वो अंतरात्मा की आँख जो होती है वो बड़ी तेज होती है। तो अंतरात्मा की आँख से जब आदमी देख के कुछ संकल्प के साथ काम करता है, वो और ज़्यादा सफल होता है। तमाम लोग मिले हैं, तमाम लोगों का अनुभव, मिलना जुलना, बैठना, उनके विषय में काम करना। तो कभी मैं इसको ये नहीं मानता कि हम किसी कोई मदद कर रहे हैं। दिव्यांग को कोई मदद की ज़रूरत नहीं है और किसी को भी मदद की ज़रूरत नहीं है। उसके अपने संकल्प हैं, जो अपने संकल्प के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसके मन में आएगा, जो चाहेगा, वो काम कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने इतना विस्तृत रूप से हृदय से आपकी संवेदनाएं बताई और विचार बताया, इसको जहाँ तक मैं संकुचित रूप में अगर बोलूँ तो आपका, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि दिव्यांगता शरीर से नहीं मनोभाव से होती है। और जिसके मन में दिव्यांगता एहसास हो जाए कि मैं दिव्यांग हूँ, तो वह दिव्यांग है, अन्यथा वह सामान्य से आगे बढ़ चढ़कर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ पाया है। तो जैसे कि अभी आपने बताया है कि दिव्यांग हर एक क्षेत्र में, और संगीत में हो, चाहे खेल में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उच्च पद पर और श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है। आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में दिव्यांगों की स्थिति है जो, और असल में जो शासन की योजनाएं चल रही हैं उन तक पहुंच पाती हैं और वह पूरा लाभ ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं? और जिनको नहीं भी मिल पा रहा है तो उनके लिए क्या और किया जा सकता है जिसमें अधिक से अधिक उनके इस क्षेत्र के लिए दिव्यांग में सशक्त हो सके? जो दिव्यांग नहीं है और ज़्यादा बेचारे हो गए, और जो दिव्यांग है वो फिर मैं बता दूं कि वो संकल्प के साथ जब काम करता है वो अपने आप में सफल होता है। आप दिव्यांग होने के बाद भी भवन में आके यहाँ काम देख रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, मेरे पास भी आ गए अचानक फ़ोन लगा के। तो ये आपकी जागरूकता है। आज हिंदुस्तान का पूरा युवा वर्ग कहीं ना कहीं भटका हुआ है, तो अपने आप में मानसिक रूप में दिव्यांग होता जा रहा है। उसको रोजगार की चिंता है, तो पर संकल्प नहीं है। हम खुद एक तरह से कि नीचे, जैसे मैं धर्म को मानता हूँ पर मैं धर्मांध नहीं हूँ। आदमी को अंध होना वही तो दिव्यांग, सबसे बड़ी दिव्यांगता है। पर जो संकल्प में बताएंगे, संकल्प के साथ जो काम करता है हर हाल में सफलता
प्राप्त करता है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारा जो बिल्कुल इस समय जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी युवा भारत माना जाता है, वो कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिव्यांग बनता जा रहा है। उससे अपील करता हूँ, आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हर हाल में दिव्यांग होने के बाद भी अपने आप को इस स्तर में खड़ा कर लिए, पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पूर्णतः स्वस्थ है, उसको आपसे सीख लेने की जरूरत है कि जब हमारा इस तरह का दिव्यांग भाई आगे जा सकता है, IAS IPS बन सकता है, तो हमें भी कुछ संकल्प के साथ काम करना चाहिए। ये धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका जैसे वचन है बड़े बड़े, जिस प्रकार से आपके वचन है, उस हिसाब से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपके पूर्व में कार्यकाल रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र विशेषकर में, और अभी तो आप पूरे संपूर्ण विंध्य क्षेत्र को ही संकलित किए हुए हैं अपनी पार्टी में, तो इस विषय में अभी आपके प्रारंभिक राजनीतिक शुरुआत से लेके अभी तक और भविष्य में योजनाएं कुछ है दिव्यांगों के प्रति बनाई होगी, या फिर आपके द्वारा जिन कार्यों को किए गए हों उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो मेरे पास आ गया, जो मुझे मिल गया, जो मुझसे बात कर लिया, जितना जो मुझसे बनता है ईमानदारी के साथ और दिल से, मैं दिमाग से नहीं, मन से नहीं, दिल से मैं काम करता हूँ, और जो भी बनता है वो दिल के साथ कर देता हूँ। अब मेरी राजनीति का जो मामला है, बिंद का मामला है, हमारी माई शारदा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, क्या कराती हैं, क्या चाहती हैं, ये मैं नहीं जानता, पर ये जब तक जीवन है मेरा, तो राजनीति मेरी इतनी होगी कि बिंद के पुनर्निर्माण की कुछ अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व का निर्वहन कर दूं। कोई ये न कह सके कि बिंद हमारा जो जिसको एक षड्यंत्र के तहत विलय कर दिया गया था, उसके बारे में कोई बोला नहीं, और इसी में अपनी एक तरह से आहुति दिया, और आहुति दे के आगे भी हमारा संकल्प है कि बिंद के पुनर्निर्माण की कुछ नींव रख दूं, तो हमारा भविष्य में आने वाला जो युवा वर्ग है उस लड़ाई को लड़ ले। हाँ बिल्कुल, विंध्य क्षेत्र में अवश्य चहुँ ओर से विकास होगा, और विंध्य क्षेत्र में जिस प्रकार से दिव्यांग बीमारी की तरह नहीं, राष्ट्र निर्माण में सहभागिता के रूप में उभरेगी, और आपका सहयोग रहा तो विंध्य क्षेत्र में भी चहुँ ओर से विकास समाज में हो सकेगा। और जैसे मैं पिछले कई वर्षों से हमारा ही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से दिव्यांगजन के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई सारे कार्य करते आ रहा हूँ, और वर्तमान में भी मैं सागर जिले में दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क छात्रावास का संचालन कर रहा हूँ, और आगामी दिनों में भोपाल इंद्रपुरी में भी RK हॉस्पिटल के पास दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क छात्रावास खोलने जा रहा हूँ। अनुमानित जुलाई अगस्त आप लोग सभी का सहयोग रहा जनप्रतिनिधियों का, तो अवश्य मैं खोल लूँगा, और आशा करता हूँ आपके माध्यम से भी समराही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए लाभ अवश्य मिलेगा। सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरे लायक जब जब कुछ आपको लगे याद कीजिएगा, उससे जो बनेगा बिल्कुल आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, पुनः मैं गजेंद्र सिंह कुर्मी। आज हमारे साथ मैहर क्षेत्र के पूर्व विधायक महोदय श्री नारायण त्रिपाठी जी थे। उन्होंने हमारे दिव्यांगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और विचार प्रकट किए, और संकल्प लिया कि दिव्यांगों के लिए वह हमेशा समर्पित रहेंगे। विंध्य क्षेत्र विशेष में दिव्यांगों को कोई भी समस्या कुछ भी होती है तो उसमें बढ़ चढ़कर वह स्वयं ही आगे बढ़ चढ़कर उनके लिए सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।